हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और लगातार हमसे कनेक्ट भी होंगे। तो आज कई दिनों के बाद की क्लास हो रही है, तो देखते हैं आज हम यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के एक्सरसाइज 11 है ना, इनके आज हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, मतलब मूल्यांकन करेंगे। इसके पहले हमने इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है पूरा पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आप देख लेंगे, है ना। हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से, तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए, लगभग कंप्लीट होने वाली है पूरी मैथ, ठीक है। इसके बाद 2 एक्सरसाइज और बची है बस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज देखते हैं हम क्या दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। मतलब 5-5 का गैप लेते हुए हमें एक वर्ग बनाना है, ठीक है, और इसको हमें पूरा दिखाना है, ठीक है। क्या दिया है, संख्याएं दी गई हैं 5, 11, 26, 23, 19, 10, 8, 7, 6 ऐसे दी गई हैं संख्याएं। देख लेते हैं कितनी संख्याएं कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 30 संख्याएं दी गई हैं टोटल। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहला काम है हमारा कि संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिख लें, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लें। उसके बाद जो है हम फिर 5-5 का अंतर बनाते हुए, वर्ग बनाते हुए, वर्ग अंतराल बनाते हुए क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और उसको टैली चिन्ह के द्वारा सब दिखाएंगे हम। तो आइए, हमने इसको पहले से ही सॉल्व कर रखा है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जूम कर दें थोड़ा सा। ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हमने संख्याओं को यहाँ पे आरोही क्रम में लिख लिया है। वही संख्याएं जो दी गई थी उनको हमने आरोही क्रम में लिख लिया है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। हमने ऐसे बना लिया है पूरा, ये बढ़ता हुआ क्रम है संख्याओं का, ठीक है। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे बना लिया। अब इसको बनाते कैसे हैं, एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो बनेगा वो बनेगा वर्ग, फिर बनेगा बारंबारता, फिर टैली चिन्ह, ठीक है। तो वर्ग में 5-5 का गैप लेते हुए बनाना है हमें। तो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 0 से 5 वर्ग बनाएंगे हम, और इसमें देखेंगे कि 0 से 5 के बीच में 5 इसमें नहीं काउंट होगा, 5 के पहले वाली संख्या तक काउंट होगा। तो देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितनी संख्या हैं जिनकी बारंबारता कितनी है, ये लिखना है। और बारंबारता का मतलब क्या होता है, कोई संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे 5 बार आए तो 5 की बारंबारता क्या है, 5 है, ये मतलब होता है। तो यहाँ 0 से 5 के बीच में संख्या काउंट करो, कोई है 5 के बीच में, ये तो 5 है, तो नहीं है कोई भी। तो इसलिए इसको हमने खाली छोड़ दिया है, ये वाला, ठीक है। ये खाली छोड़ जाएगा क्योंकि 0 से 5 के बीच में कोई संख्या नहीं है। 5 से है लेकिन 5 के बीच में नहीं है, ठीक है। 5 छूट जाएगी। तो ये तो खाली हो गया पहला, 5-5 का गैप करते हुए बनाना है। तो आगे देखिए, अब दूसरा 5 से 10 बनाएंगे हम। तो 5 से 10 की बारंबारता कितना लिखा हमने, 4 लिखा है। कितना लिखा है, 4। तो क्यों लिखा, आइए देख लेते हैं। देखेंगे हम कि 5 से 10 के बीच में, मतलब 5 तो काउंट होगा 5 से लेकर 9 तक, ठीक है। 10 जो है वो काउंट नहीं होगा। तो देखो कितनी संख्याएं हैं, कलर ले ले अलग, है ना। तो एक हो गई ये वाली, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4। 10 काउंट नहीं होगा क्योंकि 10 के बीच में चाहिए। तो कितनी संख्या है, 4। तो देख रहे हो ना, वही यहाँ पे दिखाए थे हम, ये देखो। अब टैली चिन्ह क्या होता है, टैली चिन्ह के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 4 तो सीधी लाइनें लिखते हैं, जब 4 से ज़्यादा होने लगती है तो उसको हम कट करने लगते हैं। तो ये तो 4 है, तो 4 खड़ी लाइन बना दी हमने यहाँ पे, ये इसका टैली चिन्ह है, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है। अब अगला क्वेश्चन, मतलब अगली बारंबारता बनाएंगे हम, ठीक है। 5 से 10 तक हो गया, बन गया। अब 5 का गैप बढ़ाएंगे, 10 से 15, मतलब 10 से शुरू होगा और 15 के बीच में जो संख्या, 15 काउंट नहीं होगा। तो देखते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, उन्हें हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 15 काउंट नहीं होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक। बताओ कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है? 5। तो देखो इसमें दिखाए होंगे हम, ये देखिए 10 से 15 में बारंबारता कितनी है? 5। ये देखो अब 5 है तो 4 तो सीधी लाइन लिखेंगे ही लिखेंगे। ये देखिए 4 से जब ज़्यादा होती है तो उसको फिर हम तिर्यक काटते हैं। ये 5 के लिए 1 कट कर दिया तो ये 5 पढ़ा जाएगा। तो ये टैली चिन्ह है इसका। अब ऐसे जब हम 15 से 20 में देखेंगे तो इसकी बारंबारता कितनी है? 6 है। तो आइए देखते हैं, है ना। अब 15 से 20 इसकी बारंबारता कितनी है? 6 है, ठीक है ना। तो 15 से 20 मतलब 15 शामिल होगा और 20 के पहले तक संख्याएं शामिल होंगी। तो जब काउंट करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 ही संख्याएं होंगी। देखें, देखो एक हो गई 15, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6, ठीक है ना। 20 काउंट होगा ही नहीं। तो कितनी संख्याएं आई? यहाँ से शुरू होके अब यहाँ तक जाएंगे तो 6 संख्याएं आई, इसलिए इसकी बारंबारता कितनी है? 6। ये देखो दिया है ना। 15 से 20 की बारंबारता कितनी? 6। अब टैली चिन्ह कैसे बनाएं? तो सबसे पहले तो हम 4 तक 4 खड़ी लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिर इसके बाद तुरंत कट करेंगे। अगर 4 से ज़्यादा है तो 5 हो गई। अब 5 के बाद जितना बढ़े फिर हम बना लेंगे 5 और 1 देखो बच रहा था, 1 ही बना दिया 6। ऐसे ही इस टेबल को पूरा बनाया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देख लेना, ये देखिए ऐसे ग्रुपिंग करते हुए बनाया गया है, ठीक है। और टोटल कितनी संख्या है? 30। तो इनकी बारंबारता का योग 30 आएगा। ये देखो नीचे लिखा ना, बारंबारता का कुल योग कितना है? 30। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखो 30 से 35 के हमें बनाना था बारंबारता, तो 30 से 35 यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई संख्या आई है क्या? 0 हमने लिखा, 0 कुछ है ही नहीं तो 0। और इसका टैली चिन्ह जब कुछ ना हो तो ऐसे होता है। ऊपर वाले में भी ऐसे बना सकते थे, इस वाले में ये देखो खाली है बिल्कुल ये, तो यहाँ इसकी 0 थी तो 0 लिख सकते थे यहाँ पर भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आता है, ठीक है। वर्ग अंतराल देके और कहेगा टैली चिन्ह के द्वारा बनाइए, ठीक है। तो आप बना लेंगे। एक आयताकार बनता है तो उसको भी देख लेंगे। तो बेसिक आप देख लेना, यदि आपने नहीं देखा तो क्लास को समझ में आगे होगा ये, है ना। अब जैसे 25 से 30 का मतलब क्या था? यहाँ पे 25 से शुरू होगी और 30 के बीच में, मतलब 30 वाली संख्या काउंट नहीं होगी तो ऐसी संख्या 1 मिलेगी। आप जब उसमें देखेंगे, जब हमने ऊपर संख्या बनाई है आरोही क्रम वाली, तो वहाँ यही मिलेगा। अब 1 का टैली चिन्ह तो 1 ही लाइन बनेगी ये। ऐसे ही इसका 0 था तो ये खाली स्थान हो गया ये। और 35 से 40 के बीच में जब देखेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। आप उसको एक बार देख लेना रोक के, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। 40 से 45 का मतलब क्या है? 40 से तो शुरू हो जाएगी और 45 के बीच में, मतलब 45 में काउंट नहीं होगी तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये बन गया था। ये तो उसका कुल योग है बारंबारताओं का, ठीक है। तो ये इस प्रकार हो गया, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे जैसे 20 से 25 में 8 है, अगर आप देखेंगे तो। अब 8 को कैसे दिखाएं? तो पहली बात तो हम 4 खड़ी लाइन लिखेंगे, क्लियर है। अब 4 से अब ज़्यादा होगा तो एक 5 तक बढ़ेंगे। 5 के बाद 3 बच रही है हमारे पास, तो 3 सीधी लाइनें बना देंगे, हो जाएगा। चलिए सब समझ में आ गया होगा। बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और इसका थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको ध्यान से देखें। इसका उत्तर आपको सामने ही देना है। अब इसमें टेबल बनी हुई है, पहले पढ़ें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से। क्या लिखा है? नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे ये क्रम संख्या, ठीक है। 5 से 10 का टैली चिन्ह ये दिया गया है। बताओ ये कितना है? 10 है ना बारंबारता। तो टैली चिन्ह देखो मैंने बताया ना, 4 के बाद अगर 5 है तो 1 कट करेंगे, 5 तक जाएंगे पूरा हम एक लाइन। फिर 4 के बाद 1 कट करेंगे, 5 5 10 हो गया 10 ये। तो इसको आप ध्यान से देख लें आप एक बार। ऐसे 10 से 15 ये क्रम संख्या दूसरे पर ये लगा है, इसकी 3 दी गई है, टैली चिन्ह से दिखा दिया गया। ये ध्यान से एक बार आप पढ़ें। फिर इसके बाद अभी आपको इसी से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पूरा की बार तालिका बना दी गई है वर्ग, टैली चिन्ह और बारंबारता को लेकर, ठीक है। आपको इसी प्रश्न से उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि वर्ग 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है? वर्ग 25 से 30 में मतलब ये है, इसकी
निम्न सीमा और उच्च सीमा बताना है हमें, और ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, बहुत सिंपल है। क्या है, 25 से कितना 30। तो जो बड़ा मान होगा इसमें, ये क्या होता है, उच्च सीमा, और जो छोटा मान होता है ये क्या होता है, निम्न सीमा। तो हमसे क्या पूछा है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो ये 25 क्या हो जाएगा, लिख देंगे, ये हो जाएगा निम्न सीमा बराबर 25 और उच्च सीमा बराबर कितना, 30। ठीक है ना। ये वर्ग अंतराल बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। तो इसमें जो बड़ा वाला मान होता है वो उच्च सीमा है, और जो छोटा वाला मान होगा वो निम्न सीमा। ऐसे अगर 5 से 10 में देखें तो इसमें उच्च सीमा क्या होगा, 10, निम्न सीमा क्या होगा, 5। सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है कि वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितना है। वर्ग अंतराल का मतलब कितने का गैप है, किस में, 35 से 40 के बीच में। तो सिंपल है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो तो आपको अंतर पता चल जाएगा। तो घटा सकते हैं आप, बहुत सिंपल है ना। कह रहा है कि 35 से 40, तो हम उच्च सीमा है 40, इसमें से क्या घटा देंगे, 35, वैसे 5 है दिख रहा है, बहुत इजी है ये, बट लगाएंगे एग्जाम में ऐसे ही। लिख देंगे कि 35 से 40 में वर्ग अंतराल बराबर है ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 40 माइनस 35 बराबर 40 में से 35 का कितना, 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा होगा ये। क्या कह रहा है, वर्ग 20 से 25 में कितनी टैली लगी है ना। 20 से 25 में कितनी टैली लगी है, देखो ध्यान से, ये देखो ये क्रम संख्या 4 नंबर पे ये लगा, देखो ये वाला 20 से 25 में कितनी टैली लगी है, देखो 17, यहाँ देख सकते हो ये है ना। 4 1 5 4 1 5 4 1 5 5 5 10 5 15 और ये 2 17। तो कितनी टैली लगी है, 17। टैली मतलब बारंबारता है ना, ये टैली बारंबारता को दिखाने का एक साइन होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, बारंबारता को ही टैली के रूप में इस प्रकार दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ग की बारंबारता 13 है ना। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता कितना है, 13 है। तो देख सकते हैं आप, देखो कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग है यहाँ पे देखो, 15 से 20 जो वर्ग है ना, इसकी देखो बारंबारता कितना है, 13। तो लिख देंगे कि वर्ग 15 से 20 की बारंबारता कितना है, 13 है। सही है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, किस वर्ग की बारंबारता 13 है, तो 15 से 20, 15 से 20 वर्ग की बारंबारता कितना है, 13 है। ये हो गया उत्तर। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है ना। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं है ना, बारंबारता जिसका ज़्यादा होगा वही हो जाएगा वर्ग। वर्ग बोल रहा है किस वर्ग की बारंबारता ना, तो वर्ग का नाम बताना है यहाँ पे। तो देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या दिख रही है यहाँ पे, 17। और ये किस वर्ग में पड़ रहा है ये देखना है आपको, 20 से 25। वर्ग का नाम क्या है, 20 से 25। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे कि 20 से 25 है ना, वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। हो जाएगा उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन देखो 6, संख्या मतलब दूसरे का 6, दूसरे में 6 क्वेश्चन थे। संख्या 20 को वर्ग 15 से 20 या 20 से 25 में किस वर्ग में रखा जाएगा। संख्या 20 को रखना है तो है ना, वर्ग को 15 से 20 या 20 से 25 इनमें से किस में रखा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, 20 का मतलब है कि जो है 20 से ही स्टार्टिंग होगी है ना, तो इस वर्ग में रखेंगे हम, क्योंकि 15 से 20 का मतलब है कि 20 से कम तक इसमें आएगा, 15 से ज़्यादा लेकिन 20 से कम। तो कह रहे संख्या 20 को रखना है ना, तो 20 संख्या इसी से तो स्टार्टिंग होगी, यहीं से तो कौन सा वर्ग आएगा, 20 से 25 है ना। संख्या 20 को 20 से 25 वर्ग में हम रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, 20 से कितना 25 वर्ग में रखा जाएगा कि संख्या को, संख्या 20 को। समझ में आ गया होगा। और इम्पॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, समझ रहे ना, एग्ज़ाम में 100% आना ही आना है। तो आप रिवीजन बढ़िया से कर लेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं खास, इजी भी है बहुत। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला दिख रहा होगा एकदम क्लियर, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन कर लिए पूरा। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के क्या दिए गए हैं, प्राप्तांक।
ओ भाई साहब, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ना, कैसे करना क्या है, किस विधि द्वारा, तो इसमें तो कुछ रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर, नीचे दी गई बारंबारता बंटन का आयत चित्र द्वारा। यस, ये सही दिया है इसमें आयत चित्र। तो यहाँ पर भी वैसे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, हम बोल रहे हैं आयत चित्र से आपको बनाना है इस क्वेश्चन को। तो ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये वाला आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है ना। इसमें दिया नहीं है तो तरीका हम बोल रहे हैं आयत चित्र द्वारा इसको भी आपको बनाना है। तो चौथा हम देख लेते हैं। आइए 4 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखें आप यहाँ पे लगाया है, एक बार आप पढ़ ही लें पहले क्वेश्चन को, ठीक है। देखो पढ़ के क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। माप दी गई है और बारंबारता, हमेशा जो ये वर्ग अंतराल होता है या माप, इसको x अक्ष पे डिनोट करते हैं, दिखाते हैं x एक्सिस पर, और बारंबारता को y एक्सिस पर दिखाते हैं। तो देखिएगा ये दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक दिया गया है माप, मतलब वर्ग है ना, अंतराल। और बारंबारता दी गई है 0 से 10 की 2, 10 से 20 की 8, इसकी 15, इसकी 20, इसकी 16, इसकी 6, और इसको हमें आयत चित्र द्वारा बनाना है ना। तो इसको हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आयत चित्र के बारे में। तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए हमने यहाँ पे लगाया है, आप ध्यान से देखें। ये है कौन सा अक्ष, x अक्ष हो जाएगा। इस पर हम क्या बनाएंगे, माप। यहाँ पे क्या है, माप है, ये वर्ग अंतराल की माप है, ठीक है। इधर क्या है, बारंबारता, y अक्ष पे हमेशा ये y अक्ष होता है, बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने 2 का वो बनाया है, यहाँ से तो 2 बनाया है बारंबारता में। इधर तो क्लियर दिख रहा है 0 से 10 है, 10 से 20, 30, 40, 50, 60 तक, क्योंकि 60 तक यहाँ पे दिया है, बना लिए हैं। और इधर बारंबारता में हम 2 का बनाए हैं गैप, 2, 4, 6, 8, 10, हर एक लाइन इसमें 2 मात्रक तक की दूरी को दर्शाएगी। तो पहला देखो कह रहा है कि 0 से 10 जो माप है, इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी है, 2 है। तो देखो 0 से 10 ये हो जाएगा आपका अंतराल, और इसकी बारंबारता 2, तो यहाँ से मिला देंगे, एक आयत बन गया ये वाला, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 से 20 का जो बारंबारता है वो 8 है। तो देखो 10 से 20 कौन है, ये वाला हो जाएगा 10 से 20 वाला, सही है ना, ये हो जाएगा 10 से 20, और इसकी बारंबारता 8 दिखानी है। तो देखो एक लाइन 2 हो जाएगा, 2 का 2, 2 4, 4 2 6, 2 8, ये वाला। तो इसको मिलाएंगे तो 8 को दिखाएगा, कितने को, 8 को। और ये कितने को दिखा रहा था, 2 को, ठीक है। बारंबारता ये 2 है, ये 8 है। फिर 20 से 30 मतलब 15। तो इधर से आप लाइनें गिनो तो 2 का करेंगे तो 16 आएगा यहाँ पे 8 पे, तो इससे थोड़ा बीच में पड़ेगा यहाँ पे। तो इस लाइन को जब मिलाएंगे तो ये कितना आएगा, 15, ठीक है, क्लियर है। 20 से 30 वाला मतलब ये देखो, ये वाला, इसकी कितनी है बारंबारता, 15 है, मिला दिया हमने। फिर कितना है 30 से 40 वाली, ये वाली 30 से 40 वाली कितना है, देख सकते हो आप, 20 है, 20। तो 30 से 40 ये हो जाएगा, और इसका 20, इधर से 20 देख लेंगे बारंबारता में, जब इसको लाएंगे इधर मिलाएंगे तो ये आयत बन जाएगा ये वाला, सही है ना, बन गया है, ठीक है। ऐसे ही मतलब कितने को दिखा रहा है, ये 20 को दिखा रहा है, 20। आगे 40 से 50 कितना है, 16 है। तो 40 से 50 इधर मैंने एक लाइन 2 को बनाया है, तो 2 8 बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा आपका, ये मिलाएंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 16, कितना आएगा, 16, ठीक है ना। 40 से 50 के जो माप है उसकी जो बारंबारता है कितना है, 16 है। ऐसे 50 से 60 ये बचा है, 50 से 60 का कितना है, 6। तो 50 से 60 ये वाला बचा, और इसमें 6 तक जाना है, मतलब यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 6, ये हम जब मिलाएंगे पटरी से बिल्कुल तो ये आ जाएगा 6, तो दिख गया ये। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 आपको लगाना है, ठीक है, ऐसे ही आयत बना के। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, तरीका हमारा सही लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करा देना, ठीक है, और ज़्यादा शेयर कर देना। तो बाकी कैसा रही क्लास कमेंट करके भी बताना। चलिए अभी आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये देखें आप चित्र को ध्यान से पहले, फिर इसी चित्र से आपको उत्तर देना है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये जूम कर दिया हमने। अब आप पहले पढ़ें क्या दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो ये आयत चित्र बना है, ठीक है, और इससे हमें उत्तर देने हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक 125 से 130 में कितने शिक्षार्थी हैं। ये देखो माप हमेशा इधर बनाया जाएगी, गैपिंग वाला x अक्ष पे, और ये क्या होगा, y अक्ष पे हमेशा बारंबारता या शिक्षार्थी बनाए जाएंगे जो भी दिया रहेगा। तो देखो 125 से 130 को हम बना ही लेते हैं। 125 130 में देखो कितना है,
4 4 का ये बनाया है गैपिंग, 4 8 12 4 4 लेकर, तो बीच में अगर देखें ध्यान से तो पड़ रहा है तो 4 और इसका 2 6, तो ये कितना है 6 है। बना लेते हैं फिर हम उत्तर देंगे आसानी से। इसका बताओ कितना, इसमें कितने शिक्षार्थी हैं, 130 से 135 में। ध्यान से देखो तो 8 दिख रहा होगा, 8 से मिलाया गया है ये, ठीक है। ऐसे 135 से 140 को देखो आप, इसमें कितने शिक्षार्थी हैं, मतलब 135 से 140 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ देखो 16 से आएगा, अगर देखेंगे तो ध्यान से कितना आएगा, 16 आएगा, 16 कितना आएगा 16। ऐसे आगे देखो, आगे हम ध्यान से देखेंगे ये वाले में 140 से 145 में, तो देखो कितने शिक्षार्थी हैं, देखो यहाँ से ध्यान से 20 से मिलाया गया है, 20 से, तो कितने शिक्षार्थी हैं 20। हम इसको यहाँ पे बना ले रहे हैं ताकि उत्तर देने में हमको बहुत आसानी रहे। अगला देखो है ना, 145 से 150 में कितने हैं, ध्यान से देखो 145 150 में, तो 16 से तो ज़्यादा है, 20 से कम है, तो इसके बीच में कहीं बनाया, मतलब 18 है, कितना है 18 है। जब ध्यान से देखेंगे आप पटरी स्केल से मिलाएंगे तो 18 आएगा। अब आप ध्यान से देखें 150 से 155, तो देखेंगे तो कितना है ये, देखो यहाँ से 12 से मिलेगा, 12 से, तो इसमें कितने शिक्षार्थी हैं 12, मतलब 150 से 155 सेंटीमीटर ऊंचाई के 12 विद्यार्थी हैं। तो इसको तो हमने बना लिया है ना, इसको एक बार ध्यान से देख लें क्योंकि उत्तर आपको इसी में से देना है अब। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन दिया है सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। बारंबारता मतलब शिक्षार्थी की संख्या सबसे कम किस वर्ग अंतराल में है, ये बताना है हमें। तो ध्यान से देखो, सबसे कम 6 8 16 20 18 12 में कौन है, 6 ही तो है, और 6 किस में पड़ रहा है 125 से 130, तो किस वर्ग अंतराल में पड़ेगा ये, 125 से 130 वर्ग अंतराल बताना है हमको। तो 125 से 130 वर्ग अंतराल में सबसे है ना कम बारंबारता, मतलब सबसे कम शिक्षार्थी हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या दिया है, देखो ध्यान से, 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई है ना, 140 सेंटीमीटर से कम का मतलब कि ये है 140, ये वाला, इससे कम, तो इससे कम कितने शिक्षार्थी हैं, ये वाला जुड़ेगा 16, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, इतने शिक्षार्थी हैं जो कुल मिला के कितने हैं 140 सेंटीमीटर ऊंचाई से कम। तो बताओ कितने हैं, 16 इसमें है, 16 और 8 कितना 24, 24 और 6 कितना 30 है ना, 16 और 24, 24 और 6 30। तो 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी नज़र आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये तो 140 है तो इसके इधर वाले जुड़ेंगे, ये वाले पूरे इधर से यहाँ तक, तो इसमें 16 है इस वाले में, इसमें 8 है, इसमें जो है 6 है, तो 8 से 14, 14 और 16 कितना 30। तो कितने शिक्षार्थी होंगे, 30 शिक्षार्थी हैं, कितने हैं 30। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि तीनों क्वेश्चन इसमें लगा है। कह रहा है 145 से 150 व 150 से 155 वर्ग अंतराल में कितने शिक्षार्थियों की संख्या है। तो हमें इन दोनों वर्ग अंतरालों में जितने जितने शिक्षार्थी हैं उन दोनों का सम करना है, मतलब जोड़। तो 145 से 150 में देखो कितने हैं, 145 से 150 में आप देखेंगे कितने हैं, ध्यान से देखें 145 150 ये वाला है, ये वाला जो हम बना रहे हैं, ये इसमें कितने शिक्षार्थी हैं 20, और इसमें कितने हैं 150 से 155 में, 150 से 155 में, सॉरी गड़बड़ कर दिया हमने है ना, 145 150, तो ये वाला है ना 145 150, ये 18 वाला 18 होगा, और ये कितना है 150 155 12, तो 18 12 कितना 30, 18 और प्लस कौन जुड़ेगा 12 जुड़ेगा ना भाई साहब, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, 6 क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 150 से 200, मतलब 150 से 200 की उच्च सीमा बताना है हमें। तो उच्च सीमा क्या होता है आपको पता है, 150, ये अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 5 में 3 थे उसको हमने कर लिया। तो वर्ग अंतराल दिया है 150 से कितना 200, तो इसके बीच में बताना है हमें इसकी उच्च सीमा क्या है। तो उच्च सीमा मतलब जो बड़ा मान होगा कितना है 200,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? दूसरा। निम्न सीमा पूछा होता तो कितना आता? 150। सही है ना। चलिए क्वेश्चन अगला देखो, जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें आप, देखिए क्या दिया है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल बोल रहा है 50 से 75 की माप है ना। वर्ग अंतराल 50 से 75 की माप क्या है, तो हमें ये बताना है। 50 से कितना? 75। ठीक है, तो इसकी माप बताना है, मतलब गैप कितने का है? कितने का है? 25 का। कितने का है? 25 का। अंतराल 25 का है। क्या पूछ रहा है ना? 50 से 75 की माप। तो 50 से 75 के बीच में अगर माप देखें, अगर योग पूछता तो 7 5 12 125 ही होता। ये तो बोला नहीं है, माप पूछा है तो 25 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है? आंकड़े दिए गए हैं 2 5 4 5 3 7 5। ये आंकड़े दिए गए हैं इतने। इसमें कह रहा है 5 की बारंबारता बताओ आप। तो 5 की बारंबारता मतलब 5 कितनी बार आया है। बारंबारता का मतलब यही है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना, वही होती है उसकी बारंबारता। अब यहाँ 5 की पूछा है ना। क्लियर किया 5। तो देखो 5 कितनी बार आया है। एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ है 2 और एक बार यहाँ 3। तो 5 कितनी बार आया है? 3। तो 5 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3। कौन ऑप्शन सही होगा? पहला। सही है ना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज ये वाली, बस 2 एक क्वेश्चन और बचे हैं। क्या दिया है? आंकड़े दिए गए हैं 4 2, मेरे को क्या दिया है? 4 2 5 1 6 7। इसका क्या पूछ रहा है? आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ये तो यार बहुत ईजी है ना। सबसे पहले कौन आएगा बताओ? 1 आएगा। सही है। फिर 1 के बाद क्या आएगा? ध्यान से देखो, इसमें 1 के बाद 2 है, हाँ है, तो 2 आएगा। 2 के बाद 3 3 नहीं है। 3 के बाद क्या आएगा? 4। सही है। 4 के बाद क्या आएगा? 5। सही है। फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा? 7। ये तो पहले सही हो गया। सही है ना। 1 2 4 5 6 7। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम पूछा था। हो गया ये। क्लियर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। चलें देखें क्या दिया है। क्या दिया है? किसी गणित विषय में एक छात्र को 27 अंक प्राप्त हुआ है। कितना अंक मिला है? 27 अंक मिला है। इसका टैली चिन्ह बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4, फिर इसके बाद कट करो 5, ये हो गया 5। ऐसे आगे बढ़ो 5, उसके बाद 4 ये और 4 की 5 5 10, है ना। 27 बनाना है। 2 हो गया। उसके बाद अधिकतम 4 खड़ी लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर तिर्यक कट करते हैं इसको हम। एक ये कट किया, बताओ कितना हो गया? 5 या 15। ऐसे एक और बनाएंगे तो 4 1 5 चौक 20, 20 हो गया, है ना। एक और बनाएंगे 20 5 25, और 2 बच गई, तो 2 खड़ी लाइन अभी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तक तो हम खड़ी लाइन बना ही सकते हैं सीधी। तो ये हो जाएगा। तो बताओ 1 2 3 4 5, मतलब 25 और ये 2 27। ऐसा किस में बना? देखो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और ये वाला 1 1 2 27। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो टैली चिन्ह आप ध्यान देना, है ना, बहुत अच्छे से। तो इसमें यही तक था, और इस प्रकार ये एक्सरसाइज हो गई पूरी तरह से कंप्लीट। कैसा लगा, है ना, बताएंगे आप कमेंट करके ज़रूर, ठीक है। तो एक बार लास्ट में कमेंट कर दिया करें क्लास कैसी लगी। जैसे भी लगे आप कर दिया करें, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देंगे तो हम देख लेंगे, तो बताएंगे उसके बारे में भी, है ना, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं सबसे। तो एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है शायद आपको। कौन सा क्वेश्चन दिए थे? शायद क्वेश्चन नंबर 3 दिए हैं, 3। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में विधि दिया नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि हम विधि बता रहे हैं। तो आपको आयत चित्र, मतलब ये वाली जो विधि 4 में है, इसी विधि का प्रयोग करके इस प्रश्न को आपको लगा लेना है। बस हो गया।
तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या क्या पढ़ा, तो इसमें आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम कोई नया पेज लें तो आपको पता है, जैसे आपसे कहें कि 100 से 120 ये दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये जो बनाए हैं इसको कहते हैं वर्ग, या फिर इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग या वर्ग अंतराल। ठीक है। अगर इसको अगर ग्राफ पे दिखाना हो तो कहाँ लिखते हैं, एक्स अक्ष पे। ठीक है। ऐसे जब बनाएंगे तो एक्स अक्ष पे हम ये ग्राफ माप को दिखाते हैं। इधर बारंबारता है, शिक्षार्थी कुछ भी दिया हो तो उसको संख्या दिखाते हैं। इधर हम इधर चलता है माप एक्स अक्ष पे, और ये वाई अक्ष पे चलता है बारंबारता या फिर संख्या किसी चीज़ की। ठीक है। और बारंबारता क्या होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे 5, 5, 10 है ना, 5, 20, 5 डाट 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 बताएं इसकी बारंबारता कितनी है ना। तो बारंबारता का मतलब क्या है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही क्या है, नो नो नो, वो तो बहुलक होता है। बारंबारता अगर यहाँ पूछें हम 5 की, तो 5 की कितनी बारंबारता होगी, 1, 1, 2, 1, 3 और एक ये 4 है ना। तो 5 की बारंबारता कितनी है, यहाँ पे 4 है। यहाँ से पूछें 10 की बारंबारता बताओ आप, तो 10 की बारंबारता कितनी, 1, क्योंकि 10 एक बार आया है। 20 कितनी बार आया है, एक बार आया है। यहीं कह दे आपसे 4 की बारंबारता बताओ, 4 की, तो 4 तो है ही नहीं, तो 4 की बारंबारता क्या होगी, 0। ठीक है ना। तो ये सब पढ़े हैं। इस वर्ग अंतराल में या वर्ग में इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, कम वाले मान को, और इसको क्या कहते हैं, उच्च सीमा। ये भी याद रखना, ये पढ़ भी चुके हैं आप सब, कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो हो गया ये। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। टैली चिन्ह आप पढ़ ही लिए हैं। टैली चिन्ह में 4 सीधी लाइनें खींच सकते हैं। जब 4 से बड़ा मान आएगा तो एक बार इसको कट करेंगे, जैसे 5, अब ये 5 पढ़ा जाएगा। ठीक है। अगर 10 लिखना है तो एक बार इसे फिर 4 बनाएंगे, इसको कट करेंगे, 5, 5, 10। अगर 12 लिखना होता तो 5 ये 10 और 2 ऐसे सीधी लाइनें 12। ठीक है। तो यही सब था इसमें, समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इस प्रकार ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि त्रिभुज से संबंधित शायद है। सर्वांग समता क्या होती है, समरूपता क्या है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। आकृतियाँ सर्वांग सम कब होती हैं, कोई दो आकृतियाँ समरूप कब होती हैं, इनके बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 12 में 13 एक्सरसाइज हैं कुल मिलाकर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में, जिसमें से 11 तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए बस करते हैं, यहीं तक रखते हैं क्लास को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।